तो हमने आपके सामने पेश किया तरीके से आखिरकार 4 लोगों में से प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, पी चिदम्बरम और एस.एन. कृष्णा में से आम जनता ने किसे ज्यादा पसंद किया। तो सबसे नंबर 1 मंत्री रहे हैं पी चिदम्बरम और कहीं ना कहीं फिसड्डी बनते हुए दिखाई दी है शरद पवार। प्रभु, एक छोटी टिप्पणी पवार जी पर। लोग कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। प्रणब मुखर्जी जो है सबसे अच्छे मिनिस्टर हैं, जबकि वित्त मंत्री जिम्मेवार होता है प्राइसेस कंट्रोल करना, फिजिकल पॉलिसी पे कंट्रोल करना, पर उनको अच्छा माना जा रहा है कि उनकी छवि अच्छी है। और शरद पवार जिन्होंने इतना प्रोक्योरमेंट किया, अच्छी कीमतें दिलवाई सबको अपनी उपज की, उनके ऊपर सबसे ज्यादा गड़बड़ उन्होंने की है। और पाकिस्तान के अंदर भी देखा आपने, पाकिस्तान के ऊपर सरकार से लोग नाराज हैं, परंतु एस.एम. कृष्णा से इतने नाराज नहीं है। वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान पे अभी भी विश्वास करता हूं कि टेररिज्म कंट्रोल करेंगे। तो इस सर्वे में लोग नाराज हैं व्यक्तियों से, जी, सरकार से कम नाराज दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम बात है। और इसी पर आइए हम आपको कुछ और आंकड़े भी दिखा दें इससे पहले कि हम अभिषेक जी के पास पहुंचे। अगर आप देखें कि प्रणब मुखर्जी के कामकाज पर 2 शहर जो कि खास कर सामने आते हैं, एक तो लखनऊ और दूसरा कोलकाता, उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज्यादा इन 2 शहरों में दिखाई देती है। और अगर हम शरद पवार के बारे में बात करें तो अपने आप में ये आंकड़ा बताएगा आपको कि आखिरकार शरद पवार से लोग कितने ज्यादा नाराज थे। आप देखिए, इन्हें माना जाता है शरद पवार के काम को अगर आप देखें तो खास करके पुणे में अगर आप देखें तो लोगों का मानना है कि शरद पवार ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, यानी कि जो इनका मराठवाड़ा का क्षेत्र जहां इन्हें काफी अच्छा होना चाहिए था वहां ये हालत है। और मुंबई में तो और भी बुरी हालत है। तो आप देखिए कि शरद पवार को लेकर जहां लोगों को लगता था कि वो महाराष्ट्र के नेता हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर शरद पवार को लोग कितना जिम्मेदार मानते हैं ये आंकड़े खुद दर्शा रहे हैं। अभिषेक जी, तो प्रभु ने जो साफ कह दिया कि बद से बदनाम अच्छा, इंडिविजुअल्स को लेकर लोग ज्यादा नाराज हैं, सरकार से शायद उतने नहीं। शरद पवार आपके सहयोगी हैं लेकिन उनसे लोग बड़े नाराज हैं। महंगाई के मुद्दे पर तो ऐसा लगता है कि हर किसी ने उन्हें ही जिम्मेदार ठहरा माना है। देखिए, मैं व्यक्तियों की बात नहीं करूंगा, ये रेटिंग और व्यक्तियों के नाम लेना ये आपका हक है, आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एक बात सही है बिल्कुल, और प्रभु ने यहां तक बिल्कुल सही कहा है कि ये बातें परसेप्शन की होती है, ये सिर्फ तथ्यों पे या आंकड़ों पे बेस नहीं होती, एक परसेप्शन होता है। और अगर आपका ये सर्वे सही भी मान लिया जाए, मैंने अपनी टिप्पणी कर ली है पहले से कि ये क्यों सैंपल है, छोटा है वगैरह वगैरह, लेकिन अगर ये सही भी माना जाए तो बहुत हद तक परसेप्शन होता है। निश्चित रूप से इस सरकार के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं प्रणब जी। चिदम्बरम जी ने बहुत नए आयाम स्थापित किए हैं अपने मंत्रालय में जी। और कुछ हद तक कृषि में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो काबू के बाहर भी होते हैं मंत्री के, और उसके बाद बयान भी दे दिए जाते हैं ताकि उससे और बेकाबू हो जाए हालात। ये चलता रहता है। आप मैंने जैसा कहा कि आप टिप्पणी कर सकते हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए, आपके इसी टिप्पणी से सब कुछ समझ में आ गया। तो वो अपने एलाइज है ना इनके, इनको मजा आ रहा होगा, चलो पिटाई उनकी हो रही है, हमारी नहीं हो रही। तो अभिषेक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम आपके सामने पेश करते हैं वो आंकड़े कि अगर आज वोटिंग होती, अगर आज मतदान की स्थिति हो जाए तो आम जनता, खास करके इन 15 शहरों में जिन लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बात की, किनको चुनते, किस गठबंधन को चुनते, आइए जरा हम आपको दिखाते हैं। आज आप जनता से जब ये सवाल पूछा कि आज की तारीख में आप किसको वोट देंगे, जवाब में हमने जाहिर तौर पर 3 विकल्प रखे, यूपीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन या फिर तीसरा मोर्चा। 15 शहरों के हजारों लोगों की राय इस सवाल के जवाब में ये है कि 42% लोग आज अगर चुनाव हो तो यूपीए गठबंधन को वोट देंगे, जबकि 47% लोग एनडीए को वोट देना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे के साथ खड़े लोगों की तादाद 11% है। इसी सवाल को जब हमने पिछले साल चुनावों से ठीक पहले लोगों से पूछा था तो आंकड़ा लगभग उल्टा था। उस वक्त 48% लोग यूपीए की सरकार चाहते थे और 42% एनडीए के साथ खड़े थे। जाहिर है, साल भर में यूपीए के आंकड़े में 6% की गिरावट आई है और एनडीए 5% ऊपर चढ़ा है। आज की तारीख में आप किसको वोट देंगे, अगर इस सवाल को यूपीए और एनडीए शासित राज्यों के लिहाज से देखें तो यूपीए शासित राज्यों में एनडीए की लहर है। यूपीए के हक में करीब 41% लोग खड़े हैं, जबकि एनडीए को 45% लोग वोट देना चाहते हैं। अब अगर एनडीए राज्यों की बात करें तो सिर्फ 36% लोग ही आज की तारीख में यूपीए को वोट देना चाहते हैं, जबकि एनडीए के पक्ष में 55% लोग खड़े हैं। देश की जनता की राय इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि मनमोहन सरकार के कामकाज से लोग नाराज हैं और अब वो बदलाव के मूड में हैं।
तो प्रभु, एक छोटी सी टिप्पणी की क्या वाकई में एक साल में इतना मोह भंग हो चुका है कि अब अगर आज मतदान हो जाए तो ये तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। पिछले साल का भी आंकड़े हमने आपके सामने पेश किया। अगर आंकड़े को मानकर छोटा सैंपल है फिर भी मानकर के चलते हैं, क्योंकि छोटे सैंपल से हमने पिछली बार कहा था कि यूपीए की सरकार बनेगी, तो ये मानकर चलिए कि इंडिकेशन है, एक संकेत है, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो इसमें बड़ी चीज एक दिखाई देती है, एंटी इनकम्बेंसी जो चल रहा है वो यूपीए की सरकार के जितनी रहे हैं उनके यहाँ ज्यादा चल रहा है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार उनकी है, स्टेट में भी सरकार उनकी है, और एनडीए के खिलाफ उतना एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जितना यूपीए के ऊपर है।